गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने ट्रायंगल की थोड़ी ज्यादा थियरी देखी थी। तो भाई सबसे फर्स्ट देखी थी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की डेफिनेशन। तो भाई कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब बनेंगे, तो जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे एंड नंबर 2 साइड्स के जो मेजरमेंट है वो प्रोपोर्शन में हो, तो वो ट्रायंगल क्या बनेंगे भाई, वो जो कॉरस्पॉन्डेंस है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल बोल सकते हैं। फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला देखा, तो भाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, तो सामने क्या है कि भाई साइड्स आएगी। एरिया के फॉर्मूला के अंदर क्या था स्टूडेंट, सभी साइड का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। इसके बाद में हमने एडजेसेंट सेगमेंट की डेफिनेशन देखी। तो भाई इन अ ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी लाइज ऑन अ लाइन सेगमेंट बीसी such that b dash d dash c that bd is a adjacent segment of line segment ab and cd is a adjacent segment of line segment ac। इसके ऊपर से हमने स्टूडेंट एक फॉर्मूला बनाया एंगल के बाइसेक्टर वाला। मैंने आपको बोला जिसका भी बाइसेक्टर हो उसको कहां पर लेना है आप लोगों को, टॉप के ऊपर। यानी कि सपोज एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो सबसे लास्ट में हमने फॉर्मूला बनाया था ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। यहाँ तक हम लोगों ने थियरी देखी थी। अब जरा थोड़ा आगे बढ़े थियरी के अंदर। तो स्टूडेंट तो भाई एक ऐसी थियरी है कि भाई ये थियोरम है जो आपको प्रूव करने में भी आने वाला है। कि भाई थेल्स थियोरम भी इसको बोलते हैं और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, या तो अदर वर्ड में इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं, बराबर है। जो प्रूव दैट के अंदर मैंने आपको बोला कि 4 से 5 थ्योरम है। आपका फर्स्ट नंबर का थ्योरम थेल्स का थ्योरम यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो भाई इन अ ट्रायंगल एबीसी point D lies on a line segment AB and point E lies on a line segment AC such that A dash D dash B and A dash E dash C, then यहाँ पर फॉर्मूला बनेंगे स्टूडेंट। जो फॉर्मूला बनेंगे वो फॉर्मूला का आपको सम्स के अंदर यूज करना है। इसके बहुत सारे सम है स्टूडेंट। तो भाई इन अ ट्रायंगल एबीसी, और स्टूडेंट जब भी ये चैप्टर चले आपके पास में सेट स्क्वायर होना चाहिए, प्रोडक्टर नहीं, क्या होना चाहिए, सेट स्क्वायर। और वो सेट स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल आता है। आपके पास एक पेंसिल और एक क्या होना चाहिए, सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर ना हो तो स्केल भी चल सकती है, बट जो भी ट्रायंगल बनाओ वो ट्रायंगल स्केल और पेंसिल, या तो स्केल और पेंसिल और सेट स्क्वायर रखोगे तो फट करके आपके ट्रायंगल बन जाएंगे, बराबर है। यानी कि हाथ से कोई भी फिगर बनानी नहीं है, और फिगर बनाओगे आपका 90% सम सॉल्व हो जाएगा। तो भाई इन अ ट्रायंगल एबीसी, तो स्टूडेंट हम लोग एक ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं। तो भाई इन अ ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी लाइज ऑन अ लाइन सेगमेंट एबी। देखो पॉइंट डी एबी के ऊपर है एंड पॉइंट E lies on a line segment AC, point E line segment AC के ऊपर है, such that A dash D dash D, देखो जरा इधर A dash D dash D and A dash E dash C
तो स्टूडेंट यहाँ पर ये डीई को ज्वाइन करे, बराबर है। तो यहाँ पर टोटल 5 फॉर्मूला बनने वाले हैं जिनका आपको सम के अंदर यूज करना है। तो भाई स्टूडेंट कोई भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड के ऊपर 2 पॉइंट प्रेजेंट हो, उससे जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो थर्ड साइड को कैसा होगा भाई, पैरेलल होगा। लाइक यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट डीई बना, ये लाइन सेगमेंट डीई बीसी को कैसा है भाई, पैरेलल है। कैसा है स्टूडेंट, पैरेलल है। अब सपोज यहाँ पर डी और ई पॉइंट लिया, समझना जरा। तो ये हमारे एबी के 2 टुकड़े हुए, एक बना कौन सा, एडी, दूसरा बना कौन सा, डीबी। सेम एसी के ऊपर ई पॉइंट लिया तो एक टुकड़ा बना एबी, दूसरा टुकड़ा बना कौन सा स्टूडेंट, एसी। तो इसके ऊपर से आपको बहुत सारे सम करने, तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका बनेगा कभी ये दोनों जो सेगमेंट बने वो एक दूसरे को कैसे होते हैं भाई, प्रोपरेशन में होते। कभी यहाँ पर ये एडी बना, दूसरा बना डीबी, यहाँ पर ई बना, दूसरा बना ईसी। ये दोनों सेगमेंट एक दूसरे को कैसे होते हैं भाई, प्रोपरेशन में। यानी कि आपका फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला बनेगा एडी, देखो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू, सामने से क्या आएगा भाई, एई अपॉन ईसी, बराबर है स्टूडेंट। ये फर्स्ट फॉर्मूला, और फॉर्मूला आपको सिलेक्ट करना है। जब फिगर बनाओगे वैल्यू होगी उसके ऊपर से फॉर्मूला का सिलेक्शन होगा। सेकंड नंबर का फॉर्मूला बनेगा कि भाई ये एडी अपॉन यहाँ पर पूरी साइड है, यानी कि सेकंड नंबर का फॉर्मूला बनेगा आपका एडी अपॉन एडी, एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू, सामने देखो यहां से एडी लिया तो सामने से कौन सा आएगा भाई, एई अपॉन कौन सा आएगा भाई, एसी, बराबर है। ये दूसरा फॉर्मूला बना, कौन सा बना, एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी। तीसरा फॉर्मूला यहां से बनेगा, देखो डीबी अपॉन एबी, कौन सा बनेगा, जैसे ये एडी अपॉन एबी लिया वैसे यहां से क्या बनेगा स्टूडेंट, डीबी अपॉन एबी इज इक्वल टू ईसी अपॉन एसी। तीसरे नंबर का फॉर्मूला कौन सा बनेगा स्टूडेंट, डीबी अपॉन एबी इज इक्वल टू, सामने से ईसी अपॉन एसी। ये 3 मेन फॉर्मूला है। इसके बहुत सारे सम आपको करने, ये तो 3-4 सम करोगे अपने आप फॉर्मूला अप्लाई करने के आपको आ जाएंगे। तो स्टूडेंट सिचुएशन जैसी हो, आपके पास फिगर बनाओगे, जो मेजरमेंट सम के अंदर होंगे वो यहाँ पर आप साइड के ऊपर रखोगे, उसके ऊपर से आपको आइडिया आ जाएगा कि मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर स्टूडेंट। तो इन अ ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी लाइज ऑन अ लाइन सेगमेंट एबी and point E lies on a line segment AC such that A dash D dash B and A dash E dash C. Therefore first formula ये 2 टुकड़ों का बनेगा, कौन सा, कभी AD upon DB is equal to EE upon AC. सेकंड नंबर का फॉर्मूला बनेगा AD upon में पूरी साइड, कभी AD upon AB is equal to EE upon AC. थर्ड नंबर का फॉर्मूला स्टूडेंट है नीचे वाला, डीबी अपॉन एबी इज इक्वल टू ईसी अपॉन एसी। यानी कि आपको एडी फाइंड करना हो, डीबी फाइंड करना हो, ईई फाइंड करना हो, ईसी फाइंड करना हो, आप इजीली ये 3 फॉर्मूला के ऊपर से फाइंड कर सकते हो। बट स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है, कभी ये डीई की वैल्यू आपके पास में हो और बीसी फाइंड करना हो, तो उसके 2 फॉर्मूला बनेंगे। यहाँ से कभी सपोज ये तो हमने ये 2 सेगमेंट का यूज किया, बट जब आपको डीई का यूज करने का, इसके बहुत कम सम है, शायद से 1 या तो 2 ही सम है, यानी कि वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी ध्यान में रखने। यानी कि डीई या तो बीसी फाइंड करने का फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, देखो एडी अपॉन पूरी साइड AB इज इक्वल टू, सामने आएगा DE अपॉन क्या होगा भाई BC,
कौन सा फॉर्मूला बनेगा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC। सेम सामने वाले साइड के ऊपर से भी बनेगा, जैसे इधर बना है तो भाई AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC। सेम सामने वाले साइड के ऊपर जाए तो सामने वाली साइड के ऊपर से फॉर्मूला बनेगा आपका, जैसे ये बना है वैसे बनाओ, क्या बनेगा, AE अपॉन AC इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, DE अपॉन BC। क्लियर स्टूडेंट, ये दो ही फॉर्मूला बनेंगे, कभी भी गलती से ये वाला फॉर्मूला नहीं बनाना है। कभी DB अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC कभी भी फॉर्मूला नहीं बनेगा। दिमाग में फिट करो, जब भी आपको DE फाइंड करना, ऐसी आपकी फिगर बन गई, जो मेजरमेंट थे जहां पर थे वहां पर आपने रख दिए, आपको DE फाइंड करना है या BC फाइंड करना है, तो इसके ऊपर से फॉर्मूला कहां से बनाओगे, ऊपर से ही बनाओगे। यानी कि फॉर्मूला कौन सा बनेगा, AD अपॉन पूरी साइड AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC। सेम यहाँ पर मेजरमेंट है तो यहां से कौन सा फॉर्मूला बनेगा, AE अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन BC। बट स्टूडेंट गलती से ये नीचे वाले DE और BC का कभी भी फॉर्मूला बनेगा नहीं, यानी कि DB अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC कभी भी फॉर्मूला बनने वाला नहीं है। सेम इधर भी EC अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन BC कभी भी फॉर्मूला बनने वाला नहीं है। यानी कि थेल्स थ्योरम के ऊपर से टोटल फॉर्मूला कितने बनते हैं भाई, 5 फॉर्मूला, और आपको जो सम करने मैक्सिमम से मैक्सिमम सम, ये 3 फॉर्मूला बेस्ड सम है। कौन सा फर्स्ट, तो भाई AD अपॉन, चलो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन DC, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड कौन सा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। थर्ड नंबर का फॉर्मूला कौन सा, DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC। ये 3 फॉर्मूला बन गए। अब सपोज आपको DE और BC फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला कहां से आएंगे, ऊपर से ही आएंगे, नीचे वाले टुकड़े कभी भी आने वाले नहीं है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC, और सेकंड AE अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन BC। स्टूडेंट ये 5 फॉर्मूला बनेंगे जिनका हमें किसके लिए यूज करना है भाई, सम्स के अंदर यूज करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो फॉर्मूला पढ़ चुके हो, कभी इन अ ट्राइंगल ABC DE and F are the midpoint of line segment AB, line segment DE and line segment BC, then या तो इससे भी आगे बढ़े थोड़ा, and PQR are the midpoint of line segment DE, line segment EF and line segment FD। देन यहाँ पर फिगर बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई एरिया का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। आप लोग 9th स्टैंडर्ड में यूज करते थे, मैंने आपको सिखाया था कि भाई इन ट्राइंगल ABC DE and F are the midpoint of line ट्राइंगल ABC बनाए स्टूडेंट। तो भाई ये ट्राइंगल ABC, उसमें AB BC और AC के मिड पॉइंट कौन से है भाई, D A और कौन से है भाई F, इनको ज्वाइन करेंगे तो अंदर एक ट्राइंगल बनेगा। बराबर है स्टूडेंट, इनको ज्वाइन करेंगे तो अंदर एक ट्राइंगल बनेगा। वहां पर मैंने आपको सिखाया था तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, सपोज आपके पास ABC का एरिया है और आपको DEF का एरिया फाइंड करना हो तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। आपको अंदर वाले का एरिया फाइंड करना हो, बाहर वाले का एरिया आपके पास प्रेजेंट हो
तो क्या करोगे भाई, बाहर वाले को 4 से डिवाइड करोगे, या तो अंदर वाले का एरिया प्रेजेंट हो, लाइक डीईएफ का एरिया आपके पास प्रेजेंट है, एबीसी का एरिया आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे भाई, डीईएफ के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। मीन्स यहाँ पर क्या बनेगा, ऊपर वाला निकाल देता हो, मीन्स आपको फॉर्मूला में समझ में आए। ये थियरी सारी समझते जानी है, बराबर है। कभी फर्स्ट आपको एक फॉर्मूला बनेगा, कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, शायद आपको अंदर वाले का एरिया दिया हो और एबीसी का एरिया फाइंड करना हो, तो क्या करोगे, 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, बराबर। सपोज अंदर वाले का एरिया आपके पास है, डीईएफ का एरिया क्वेश्चन में है, एबीसी फाइंड करना है, तो क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई। क्यों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ट्राइंगल एबीसी टोटल 4 ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है। सेम सपोज आपके पास बाहर वाला एरिया प्रेजेंट है, अंदर वाला फाइंड करना है, बाहर वाला एरिया प्रेजेंट है, अंदर वाला फाइंड करना है। कभी सपोज एबीसी का एरिया आपके पास है, डीएफ फाइंड करना है, तो क्या करोगे, 4 से डिवाइड। क्या करोगे स्टूडेंट, 4 से डिवाइड। यानी सपोज आपको फाइंड करना है कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ फाइंड करना है, तो क्या करोगे, एबीसी के एरिया को क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे, 4 से डिवाइड। क्लियर। अभी भी आगे हमारा क्वेश्चन बाकी है। पी क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ कभी डीई ईएफ एंड डीएफ। ये डीई का मिड पॉइंट कौन सा है भाई, पी। इसका मिड पॉइंट कौन सा है भाई, क्यू। इसका मिड पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट, आर। तो यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बना, इसका भी एरिया फाइंड करने का सम आ सकता है। यानी कि इसके लिए क्या करोगे, सपोज आपके पास एबीसी का एरिया है, स्टूडेंट समझ लो, आपके पास एबीसी का एरिया प्रेजेंट है, आपको पीक्यूआर का एरिया फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे भाई, आपके पास एबीसी का एरिया प्रेजेंट है, आपको डायरेक्टली ऐसी फिगर बनी, अंदर पीक्यूआर का एरिया फाइंड करना है, तो पहले क्या करोगे, एबीसी के एरिया के ऊपर से पहले डीईएफ का एरिया फाइंड करोगे। यानी कि एबीसी को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको किसका एरिया मिलेगा भाई, पीक्यूआर का एरिया। इसका मिलेगा भाई पीक्यूआर, सॉरी, एबीसी को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको किसका एरिया मिलेगा, डीईएफ का एरिया। इसका एरिया मिलेगा डीईएफ। और सपोज आपको पीक्यूआर फाइंड करना है, तो ये जो डीईएफ का एरिया मिला उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो भाई ये जो आपको डीईएफ का एरिया मिला उसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपको किसका एरिया मिलेगा, पीक्यूआर का। यानी थर्ड नंबर का फॉर्मूला, कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, डीईएफ। डीईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। समझ में आ रहा है, मैं जो समझा रहा हूं ऊपर से जा रहा है कि भाई आपके पास एबीसी का एरिया है, सीधा आपको पीक्यूआर का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले एबीसी को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको किसका एरिया मिलेगा, ये डीईएफ का एरिया मिलेगा। फिर डीईएफ के एरिया को 4 से डिवाइड करोगे तो किसका एरिया मिलेगा, पीक्यूआर। बट स्टूडेंट आपको एबीसी के ऊपर से, समझो अब अच्छे से, आपको एबीसी के ऊपर से डायरेक्ट पीक्यूआर फाइंड करना है। ये डीईएफ वाला स्टेप आपको लाना नहीं है। कभी एबीसी के ऊपर से डायरेक्टली आपको पीक्यूआर फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला बनेगा कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू, एबीसी का यूज करना हो तो एबीसी के अपॉन में आपको क्या रखना पड़ेगा स्टूडेंट, 16 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा भाई, 16। यानी कि पूरे एबीसी को आप 16 से डिवाइड कर दोगे। भाई ये एबीसी को 16 से डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्टली आपको किसका एरिया मिल जाएगा भाई, पीक्यूआर। यानी कि पीक्यूआर 2 वे से आप फाइंड कर सकते हो।
PQR दो वे से आप फाइंड कर सकते हो कि भाई ABC को 4 से डिवाइड करो तो DEF मिलेगा, वो DEF को 4 से डिवाइड करो PQR मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड नंबर कि भाई डायरेक्ट फाइंड करना हो EBC को 16 से, क्योंकि देखो 4 और ये 4 जा कितना हुआ भाई 16, यानी कि ब्लैंक में भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा यहाँ का क्वेश्चन है कि भाई FD देन यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है देन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू ब्लैंक एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ब्लैंक बोर्ड में आ चुकी है स्टूडेंट। कभी ऐसा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है और यहाँ पर डायरेक्टली ब्लैंक आ गई, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू ब्लैंक मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो उसका फॉर्मूला देखो, ABC के ऊपर से डायरेक्टली PQR फाइंड करना हो तो अपर में क्या रखना पड़ेगा 16, यानी कि ये वाली ब्लैंक का आपका आंसर कितना आएगा भाई 1/16। कितना आएगा भाई 1/16। बोलो ये फॉर्मूला समझ पाओगे? सपोज स्टूडेंट ऐसा हो PQR का एरिया आपके पास है और डायरेक्टली ABC फाइंड करना है। PQR का एरिया आपके पास है, आपको ABC फाइंड करना है, तो क्या करोगे स्टूडेंट? PQR को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली क्या मिल जाएगा आपको ABC मिल जाएगा। क्लियर? चलो PQR के ऊपर से DEF फाइंड करना हो तो अंदर से बाहर जाए तो 4 से मल्टीप्लाई, अंदर से बाहर जाए तो 4 से मल्टीप्लाई और बाहर से अंदर चले जाए, ये बाहर से अंदर गए तो 4 से क्या करना है स्टूडेंट? डिवाइड करना है। क्लियर? ये थियरी दिमाग में उतरी। चलो अब आगे बढ़ते हैं नई थियरी के लिए। चलो ये तो हमारे सिंपल ट्रायंगल की थियरी थी, अब राइट एंगल ट्रायंगल की थियरी आएगी। बराबर है स्टूडेंट? अब कौन सी थियरी? सॉरी, अभी एक ट्रेपीजियम वाला बाकी है। कब इन क्वाड्रिलेटरल, ये खास ध्यान रखना है ट्रेपीजियम वाला, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD लाइन सेगमेंट AC पैरेलल लाइन सेगमेंट BD। स्टूडेंट मैंने आपको सिखाया था, याद करो, मैंने आपको AC पैरेलल BD नहीं AD पैरेलल BC रखी तो फिगर अच्छी बनेगी। AD पैरेलल BC मैंने आपको 9 में बोला था, जब भी क्वाड्रिलेटरल में ऐसे पैरेलल साइड आए तो वो ट्रेपीजियम ही होगा। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD या कैसे भी आएगा इन ट्रेपीजियम, इन ट्रेपीजियम ABCD। बराबर है? ट्रेपीजियम नाम का वर्ड न हो तो भी आपको इसके ऊपर से पता चल ही जाएगा स्टूडेंट। बराबर है? कभी इसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा। मैंने 9 में बोला था जहां पर पैरेलल आए वहां पर तुरंत समझ लेना है वो ट्रेपीजियम होगा। कभी इन ट्रेपीजियम ABCD AD पैरेलल BC एंड the diagonal line segment AC and line segment BD intersect each other at point P। कभी दो डायगोनल है AC और BD, दोनों एक दूसरे को P पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तो इसका हमें फॉर्मूला बनाना है। तो भाई चलो हमें पता चल गया हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो कौन सा है स्टूडेंट? ट्रेपीजियम। चलो ट्रेपीजियम बनाया, इन ट्रेपीजियम ABCD AD पैरेलल BC, यहाँ पर AD रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे BC। और मैंने 9 में सिखाया था ये दो पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल, ऊपर AD रखा नीचे BC। पैरेलल साइड रखने के बाद कंपल्सरी चेक करना है क्वाड्रिलेटरल कौन सा बनना चाहिए? ABCD।
अगर एबीडोसी हो जाती हो ए बी डी सी तो वर्टाइसिस क्या कर देंगे स्टूडेंट, चेंज कर देंगे। और सपोज ना मतलब यहाँ पर डायगोनल में पकड़े जाओगे, चलो क्या है आगे, उसकी दो डायगोनल AC और BD दोनों एक दूसरे को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है भाई, P पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। स्टूडेंट इसके सम है बराबर है, इसलिए इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, पूरी बुक में ढूंढ लेना, कहीं पर मिले तो मुझे बताना है। राइडर है, राइडर में से राइडर का मतलब होता है प्रूव दैट, वो प्रूव दैट में से हमने फॉर्मूला निकाला है और उसके ऊपर से उसके सम करने। तो स्टूडेंट जब भी ट्रेपीजियम का सम आए, देखो यहाँ पर आपको एपी फाइंड करने का सम हो सकता है, पीबी फाइंड करने का सम हो सकता है, पीडी फाइंड करने का सम हो सकता है, पीसी फाइंड करने का सम हो सकता है, बट वो सम कब आप फाइंड कर पाओगे, जब आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप उसका सम कर पाओगे। और ये ट्रेपीजियम के लिए मैंने स्पेशल नाम रखा है गाड़ी चलाने वाला सम। कौन सा सम स्टूडेंट, गाड़ी चलाने वाला सम। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, कभी यहाँ पर दो डायगोनल है AC और BD, दोनों कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है भाई, P पॉइंट में। समझो आप कार लेकर A पॉइंट से निकले, आपके दिमाग में चलता होगा सीधा दौड़ दो, सीधा दौड़ना नहीं है। आप यहाँ से आए, यहाँ से किधर आए, P के ऊपर, यहाँ से कार को आपको मोड़ देना है, सीधे रास्ते के ऊपर चले जाना नहीं है। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला कौन सा बनेगा, यहाँ से वाला AP मल्टीप्लाई PB। समझो अच्छे से, कभी फिगर आपने बना दी, यहाँ पर जो भी क्राइटेरिया हो वो क्राइटेरिया के हिसाब से आपने फिगर बनाए, फिगर बनाने के बाद आपने फॉर्मूला बनाया, तुरंत आपके सम का आंसर आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे आंसर मिल जाने वाला है। बट फॉर्मूला बनाने का आना चाहिए। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो कार को चलाने का सीखना है, कार को सीधे रास्ते के ऊपर नहीं दौड़ाना है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है चौकड़ी है हमारी, क्या है भाई, स्टैच्यू, स्टैच्यू से कार को इधर मोड़ देना है, यानी कि एक टुकड़ा कौन सा आएगा, AP मल्टीप्लाई PB। यहां से कार को हमने मोड़ दिया, तो भाई AP मल्टीप्लाई PB इज इक्वल टू, चलो सामने यहां से चला है तो क्या आएगा भाई, DP मल्टीप्लाई PC, या तो PD मल्टीप्लाई क्या बनेगा भाई, PC। DP लिखो या PD लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्लियर स्टूडेंट। तो भाई फर्स्ट ट्रेपीजियम का एक ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, आपने क्राइटेरिया के हिसाब से फिगर बना दी। अब कार चलाने की सीखनी है, कार सीधे रास्ते के ऊपर दौड़ाने की नहीं, वरना अगर आपने गलती से ऐसा लिख दिया, देखो AP मल्टीप्लाई PC इज इक्वल टू PB मल्टीप्लाई PD, आंसर तो आ जाएगा, बट आपका आंसर कैसा होगा स्टूडेंट, रॉन्ग आंसर होगा। कौन सा होगा भाई, रॉन्ग। इसलिए क्या ध्यान रखना है, जब भी ट्रेपीजियम का सम आए, कार को P पॉइंट से क्या कर देना है, आप लोगों को मोड़ देने का, क्या करना है भाई। चलो तो फॉर्मूला क्या बना स्टूडेंट ट्रेपीजियम का, AP मल्टीप्लाई PB इज इक्वल टू DP। DP भी लिख सकते हैं या PD भी लिख सकते हैं। कि भाई PD, DP अच्छा नहीं लगता, PD थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई PD मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, PC। ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला बना। तो स्टूडेंट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, कार को ले जाएंगे और P पॉइंट से मोड़ देंगे, उल्टा भी नहीं मोड़ना है, यहां से नीचे से, यहां से निकले यहां से नीचे, यानी कि क्या बना फॉर्मूला, AP मल्टीप्लाई PB इज इक्वल टू DP मल्टीप्लाई PC। ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अभी तो बहुत सारी थियरी बाकी है, समझ गए ना। अभी तो राइट एंगल ट्रायंगल की थियरी बाकी है, वो समझोगे तो उसके ट्रू दैट कर पाओगे, उसके सम कर पाओगे। चलो तो जरा हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में जाते हैं स्टूडेंट। चलो फर्स्ट थियरी है और ये थ्योरम भी है और प्रूव दैट के अंदर भी आपकी टेक्स्ट बुक में है। या से समझोगे तो वो ट्रायंगल बना पाओगे, तो उसको प्रूव कर पाओगे। मैंने क्या बोला, या से थियरी समझोगे तो उसकी फिगर बना पाओगे, फिगर बनाओगे
तो उसको प्रूव कर पाओ। लाइक चलो स्टार्ट करते हैं। कभी इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, पहले ये इंग्लिश वर्जन है यानी कि देसी लैंग्वेज, बराबर है, लिटरेचर फॉर्म। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल if altitude is drawn on hypotenuse, then two triangles are formed. Two triangles are formed. They are mutually similar to each other and they are similar to original triangle. ये स्टेटमेंट है, प्रूव दैट में आपको पेपर में आ सकता है 4 मार्क में। कितने मार्क में? देखो इसका प्रूव तो एकदम इजी है, समझ गए, बट पहले स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ एल्टीट्यूड इज ड्रॉन ऑन अ हाइपोटेन्यूज देन टू ट्राइंगल आर फॉर्म्ड, दे आर म्यूचुअली सिमिलर टू ईच अदर and they are similar to original triangle. स्टूडेंट राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज के ऊपर अगर हम लोग एल्टीट्यूड बनाएंगे तो उससे कितने ट्राइंगल बनेंगे? 2 ट्राइंगल बनेंगे। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर होते हैं और दोनों ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल को भी कैसे होते हैं भाई? सिमिलर होते हैं। मतलब समझो स्टेटमेंट का कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज के ऊपर अगर हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉन करेंगे तो उससे 2 ट्राइंगल बनेंगे। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे पर म्यूचुअली, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर होंगे। और सेकंड नंबर, दोनों ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल को भी सिमिलर होंगे। अब आया स्टेटमेंट का मतलब समझ में कि भाई इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ एल्टीट्यूड इज ड्रॉन ऑन अ हाइपोटेन्यूज देन 2 ट्राइंगल आर फॉर्म्ड, दे आर म्यूचुअली सिमिलर टू ईच अदर। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर होते, दे आर म्यूचुअली सिमिलर टू ईच अदर and they are similar to original triangle। वो म्यूचुअली सिमिलर होते हैं और ओरिजिनल ट्राइंगल को भी कैसे होते हैं स्टूडेंट? सिमिलर होते हैं। लाइक इसका एग्जांपल है कभी इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 एंड line segment AB is an altitude on line segment AC, then चलो ये हमारा क्या है? एक क्वेश्चन है। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल में ये एडी एल्टीट्यूड है, इसके ऊपर AC के ऊपर पहले फिगर बनाए, फिर आपको ये पूरा स्टेटमेंट में समझाता हूं। चलो राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 है? बी। सपोज हमने राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बनाया, चलो उसमें कौन सा एंगल 90 है? बी। चलो 90 बना दिया। बाकी के 2 एंगल आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, ए और सी हमने इधर रख दिए। कभी इन ट्राइंगल एबीसी
एंगल B is equal to 90 and AD ने स्टूडेंट BD is an altitude और लाइन सेगमेंट AC। तो ये BD हमने क्या बनाया स्टूडेंट, एल्टीट्यूड बनाया। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, जब भी कोई साइड के ऊपर आप एल्टीट्यूड बनाओ तो वहां पर राइट एंगल बनता है। ये भी राइट एंगल बनेगा, ये भी राइट एंगल बनेगा। जब भी कोई साइड के ऊपर आप एल्टीट्यूड बनाओ तो लाइक देखो इधर ये एंगल डी बना है, कि कौन सा बना, ए डी बी, ये राइट एंगल बनेगा। सिर्फ नीचे वाले ट्रायंगल में बी डी सी, ये राइट एंगल बनेगा। हमारा स्टेटमेंट कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल में। चलो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हाइपोटेन्यूस देखो यहाँ पर कौन सी है, एसी। हाइपोटेन्यूस के ऊपर अगर हम लोग एल्टीट्यूड बनाया तो उससे दो ट्रायंगल बनेंगे। यहाँ पर दो ट्रायंगल बने, वो दोनों म्यूचुअली सिमिलर होते, दोनों एक दूसरे को सिमिलर होते और दोनों ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल को भी सिमिलर होते। यहाँ पर आपके दो ट्रायंगल बने, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। बट स्टूडेंट जब सिमिलरिटी लिखो तब ध्यान रखना है, नाम ये ट्रायंगल का आप तो ऐसे लिख दोगे ए बी डी डी बी सी, तो गलत। जो भी राइट एंगल है वो बिटवीन में आना चाहिए। जो भी राइट एंगल है, आप बोर्ड के ऊपर अच्छे से ध्यान रखना, वरना फंस जाओगे, कभी भी प्रूव नहीं कर पाओगे। यहाँ पर दो ट्रायंगल बने, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ऊपर वाले का नेम आप कहां से लिखोगे, जो राइट एंगल है वो बिटवीन में आना चाहिए। हमारी थियरी कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉन करेंगे, उससे दो ट्रायंगल बनेंगे। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर होंगे और ये दोनों ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल को भी सिमिलर होंगे। यहाँ पर जो मैं सिमिलरिटी लिखता हूं, अगर वो आप लिख पाए तो ये 4 मार्क का थ्योरम आप इजीली प्रूव कर पाओगे। समझ गए? तो स्टूडेंट मैंने क्या बताया, जब भी इनकी सिमिलरिटी लिखो तो जो राइट एंगल है ट्रायंगल के अंदर, जो भी राइट एंगल है वो बिटवीन में आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होते हैं, दो ट्रायंगल बनते, दोनों एक दूसरे को सिमिलर होते। लाइक ऊपर एक फर्स्ट ट्रायंगल बना, बट कहां से नाम लिखोगे, यहां से देखो ए डी बी, और दूसरा ये डी राइट, नीचे वाले में डी राइट एंगल है, यहां से लिखोगे बी डी सी। यानी कि आपकी फर्स्ट सिमिलरिटी कौन सी बनेगी, बोर्ड के ऊपर देखो अच्छे से, ट्रायंगल कौन सा, ए डी बी। गलती से यहां से मत लिखना, एबीडी मत लिखना, कौन सा लिखोगे, ट्रायंगल ए डी बी। देखो मैंने बताया जहां पर एल्टीट्यूड ड्रॉन करते हैं वो राइट एंगल होता है। यहाँ पर ऊपर वाले ट्रायंगल में डी राइट एंगल, मैंने कहा से नाम लिखा, ए डी बी आया। सिमिलर, ये सिमिलर का सिंबल है, ट्रायंगल। चलो दूसरा लिखना है, तो उसमें राइट एंगल कौन सा है, नीचे वाले में भी डी, बी से शुरुआत करोगे, बी डी सी, फर्स्ट बन गया। यानी ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर होते। सेकंड नंबर क्या है भाई, ये दो जो ट्रायंगल बने, ये दोनों ट्रायंगल ओरिजिनल हमारा ट्रायंगल कौन सा, एबीसी, उसको भी वो कैसे होते हैं भाई, सिमिलर होते हैं। यानी कि क्या लिखेंगे, ट्रायंगल, पहले ये वाला उठाते, ए डी बी, सिमिलर, हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। देखो दोनों में राइट एंगल बिटवीन में आया कि नहीं आया। थर्ड नंबर क्या लिखोगे, दूसरा ट्रायंगल है ये वाला, ट्रायंगल बी डी सी, सिमिलर, क्या लिखोगे, ट्रायंगल एबीसी। देखो इसमें भी राइट एंगल, इसमें भी राइट एंगल। अगर आप ये सही तरीके से लिख पाए, देखो ये बोर्ड की एग्जाम में एमसीक्यू में भी आ चुका है स्टूडेंट, इसलिए ये जो मैंने सिमिलरिटी बनाई वो आपको आनी चाहिए। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा थ्योरम कौन सा, ऐसे वर्ड के फॉर्म में आएगा पेपर में, बराबर है। फिर हम लोग जो आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर भी ऐसे प्रूव दैट वाले सम है,
यानी कि ये कर पाओगे तो आप वो थ्योरम प्रूव कर पाओगे। तो थ्योरम कौन सा? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ एल्टीट्यूड इज ड्रॉन ऑन अ हाइपोटेन्यूज देन टू ट्राइंगल आर फॉर्म्ड, दे आर म्यूचुअली सिमिलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली सिमिलर है, एंड दे आर सिमिलर टू ओरिजिनल ट्राइंगल। देखो एडीबी एबीसी को सिमिलर है, दूसरा बीडीसी एबीसी को भी क्या बनता है स्टूडेंट? सिमिलर बनता है। स्टूडेंट देखो ये थियरी के वीडियो जितनी भी वो एंड तक देखोगे तो थियरी समझ में आएगी। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो को ओपन करके मम्मी पापा को दिखाने के लिए 2-5 मिनट देखते और फिर वीडियो को बंद करके गेम स्टार्ट कर देते। मुझे पता है पूरे वीडियो नहीं देखोगे एक भी सम आप नहीं कर पाओगे, समझ गए ना? ये साइंस की वीडियो नहीं है कि थियरी 4-5 बार मैंने रिपीट की एंड तक ले गया। यहाँ पर एक पूरी वीडियो देखोगे तो हर एक थियरी समझ में आएगी, तो आप लोग सम कर पाओगे, वरना गई भैंस पानी में कभी भी बार नहीं आए। समझ गए? चलो ये थियरी समझ में आई आपके तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉन करेंगे, उससे 2 ट्राइंगल बनेंगे, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर होंगे और दोनों ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल को भी सिमिलर होंगे। लिखेंगे कहां से? ट्राइंगल का नेम लिखने का आना चाहिए, जो राइट एंगल है वो बिटवीन में आना चाहिए, यहां से लिखेंगे। गलती से ऐसे मत लिख देना ए बी डी डी बी सी, पहले से गलत लिखेंगे। कहां से? इधर से ए डी बी, देखो राइट एंगल बिटवीन में आ गया। नीचे कहां सा लिखेंगे? बी डी सी, पहले वाला हो गया। फिर सेकंड में एडीबी को नीचे उतारेंगे, एडीबी सिमिलर ट्राइंगल एबीसी, और तीसरे वाला कौन सा? बीडीसी सिमिलर कौन सा भाई? ट्राइंगल एबीसी। बोलो स्टूडेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अभी तो बहुत सारी थियरी बाकी है। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतनी थियरी रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी तो बहुत सारी थियरी बाकी है, क्योंकि सारी थियरी एक साथ में चला दूंगा तो आपके दिमाग की धज्जियां उड़ जाएंगे, समझ गए? इसलिए थोड़ी थोड़ी करके थियरी देखते देखते जाएंगे। कल और भी थियरी देखनी है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी वीडियो आए वो कंप्लीट देखोगे, पहले से लेके दी एंड तक। क्योंकि स्टूडेंट अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो आपको मैं 1 आवर से ज्यादा बिठा के रख सकता था, ज्यादा से ज्यादा थियरी चला सकता था, आपके दिमाग में उतार सकता था। बट यहाँ पर हमारी लिमिटेशन है, और लिमिटेशन के कारण मैं आपको थियरी मैंने ट्राई तो किया है जितना हो सके उतना समझाने का, बट जो रियल में हम लोग सामने बैठकर समझते हैं वो वीडियो में जल्दी से समझ नहीं आता है। यानी कि आप जितना हो सके उतना समझने का ट्राई करोगे, थियरी समझोगे तो सम आपके लिए इजी बनेगी। तो स्टूडेंट आज इतनी थियरी रखते हैं, कल के वीडियो में और भी आगे हमें थियरी देखनी ही पड़ेगी। तो गुड बाय स्टूडेंट।